Hello 9th class students, welcome you all once again in your online classroom. Students, hope you are fine and studying well at your home. Today's our chapter Jainism and Buddhism. This is a part 3rd. In the previous video, I covered under the topic Jainism, the life sketch of Vardhamana Mahavira, and then I tell you about the doctrines of the Jainism. In this video, I will complete the topic Jainism. Okay. So firstly, there are the teachings of Mahavira. First important teachings of Mahavira is Ahimsa. Ahimsa means non-violence. Actually, Jainism, under the Jainism, even a small creature, they believe that even a small creature of the earth who have the soul has right to live. वो कहते थे कि अगर एक छोटे से छोटा जीव है, चाहे इंसेक्ट्स हैं जिनमें जीव है, जिनमें आत्मा है, सोल है, उन्हें भी रहने का, जीने का हक है. सो नॉट टू इंजर एनीवन. दिस इज द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीरा. नेक्स्ट इज द सेकेंड, डिनायल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. देखो, डिनायल मीन्स वो मानते नहीं थे. दे डिड नॉट बिलीव, महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. उनका गॉड में फेथ नहीं था. वो कहते थे, महावीरा का ये बिलीव था कि ये ह्यूमन डीड्स हैं, ह्यूमन की ही एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन के कर्मा हैं कि जो उनको मीन्स ये अगर वो अच्छा वर्क करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, देन दे विल गेट द गुड. ओके, गुड फ्रूट मिलेगा उनको इस चीज़ का. अगर वो बैड रास्ते पर जाते हैं, देन दे विल गेट द बैड फ्रूट फॉर दैट. मीन्स गॉड की कोई भी ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पर जो आपको गाइड कर सके. दिस इज द ह्यूमन इटसेल्फ. ये ह्यूमन ही है, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिनके जो एक्शंस हैं वो ये जो एक्शंस ही बताते हैं. एक्शंस जो हैं वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं साथ में कि किस तरह के अगर उनके गुड एक्शन है, देन दे विल गेट द गुड इन द फ्यूचर, एंड बैड एक्शंस दे विल गेट द बैड थिंग्स. ठीक है, तो दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. थर्ड इज द डिनायल ऑफ द वेदास. अब देखो, वेदास में भी इनका बिलीव नहीं था. एक्चुअली में इन्होंने जो ब्राह्मण्स की जो पोजीशन थी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. डिड नॉट एक्सेप्ट. एंड जो हिंदुइज्म में जो भी रिचुअल्स थे, ट्रेडिशंस थे, he did not believe in that one rituals and traditions. He said these all things are meaningless. Okay. नेक्स्ट इज द कर्मा एंड मोक्ष. अब कर्मा एंड मोक्ष क्या था? अब देखो, इनका मेन जैनिज्म में महावीरा कहते थे कि जो ह्यूमन का एक मेन मोटिव है, लाइफ का एक मेन मोटिव होना चाहिए टू अटेन द मोक्ष. मोक्ष क्या होते हैं बता चुकी मैं आपको पहले भी, दैट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. लाइफ एंड डेथ के साइकिल से फ्री होना, दिस इज कॉल्ड द मोक्ष. और ये हमारे कर्मा है, हमारे कर्म है. जो हमारे कर्म हैं वो हमें बताएंगे दैट वी विल गेट फ्री फ्रॉम द लाइफ साइकिल, फ्रॉम द लाइफ ऑफ और डेथ और नॉट. ओके, जैसे कि था अकॉर्डिंग टू महावीरा, द बेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इट गुड डीड्स, दैट इज मैन्स ओन एक्शन. ये मैन की एक्शंस हैं जो कि बेस है टू अचीव द मोक्ष. नेक्स्ट इज द एक्सट्रीम एस्केटिज्म. देखो, एसेटिज्म क्या था, एक्सट्रीम एसेटिज्म क्या था? हार्ड पेनांस. देखो, एक्चुअली में स्टूडेंट जो जैनिज्म है, इट इज यू कैन सेट वेरी हार्ड रिलीजन टू फॉलो. बहुत हार्ड रिलीजन है, बिकॉज द इन द जैनिज्म महावीरा बिलीव्ड टू केप्ट लॉन्ग फास्ट, टू टॉर्चर ourselves, खुद को. वो कहते थे कि अगर हम खुद को टॉर्चर करते हैं, अपनी बॉडी को हार्म करते हैं इंटरनली, ठीक है, एंड कीप द लॉन्ग फास्ट, दे रिमेन बेयर फुट, बिना चप्पल्स की, स्लीपर्स की वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, एंड ओनली दे इवन दे डिड नॉट वेयर एनी क्लॉथ. Okay, full torture, they means this is the full torture to their body. That is called the extreme asceticism. तो इस वजह से कहते थे कि अगर हम अपनी बॉडी को दुख देंगे, टॉर्चर करेंगे, तब भी हमको मोक्ष मिलेगा. दिस इज द एक्चुअली यू कैन से
टीचिंग्स ऑफ महावीर, जिसकी वजह से ही जो जैनिज्म जो था बाद में इसी प्रिंसिपल की वजह से, इसी टीचिंग की वजह से जैनिज्म जो था वो बाद में 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था। एंड दिस इज अ मेन रीजन दैट इट वाज नॉट टू मच फेमस, इतना फेमस नहीं हुआ, ये डिक्लाइन हो गया था बाद में जाकर। दिस इज अ मेन कॉज कि अपनी बॉडी को इतना टॉर्चर करना, इट इज नॉट मीन्स एवरीवन कैनॉट डू दिस थिंग, ओके। तो सभी के लिए नहीं होता है, सभी नहीं कर सकते हैं, सभी लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अ मेन प्रिंसिपल जिसकी वजह से ये बाद में डिक्लाइन हो गया था जैनिज्म। लास्ट इज अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मीन्स ही एक्सेप्टेड ऑल द कास्ट, सभी कास्ट इनके रिलीजन में वेलकम थी, चाहे वो लोअर कास्ट है चाहे अपर कास्ट है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मीन्स सभी इक्वल है, ही बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल द persons, okay। तो universal brotherhood, these are the main teachings: ahimsa, denial of the existence of God, denial of the Vedas, karma and moksha, extreme asceticism, universal brotherhood। Next is the factors that led to popularity of Jainism। अब कौन के reasons क्या थे जिसकी वजह से Jainism popular हुआ at that in the 6th century BCE। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, देखो मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज जो थी हिंदुइज्म में दैट वाज अ संस्कृत लैंग्वेज, बट जो जैनिज्म में महावीरा की जो लैंग्वेज थी इट वाज अ प्राकृत लैंग्वेज। ही प्रोवाइड हिज टीचिंग्स इन द प्राकृत लैंग्वेज विच वाज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द मैन, सो इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू देम द प्राकृत लैंग्वेज। सेकेंड इज सपोर्ट फ्रॉम द किंग्स। अब काफ़ी जो किंग्स थे उन्होंने भी जैनिज्म को सपोर्ट किया, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य, ही सपोर्टेड द जैनिज्म। और भी साउथ इंडिया के काफ़ी किंग्स थे, पांडवास, चोलास, हु सपोर्टेड द जैनिज्म। तो इनको काफ़ी किंग से सपोर्ट मिली, पैटर्नेज मिला, सो दैट्स वाई इट बिकेम पॉपुलर। नॉन वायलेंस, अब जो नॉन वायलेंस जो जहाँ पर जो अहिंसा का जो मेन टीचिंग्स थी इनकी, इसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ। देखो अब वेदास में, सॉरी नॉट इन द वेदास, जो उस टाइम पर ब्राह्मणास ने जो मिसगाइड किया अबाउट द sacrifices ऑफ द एनिमल्स के सेक्रीफाइस करने के लिए लोगों को फोर्स किया फॉर द रिचुअल पर्पसेस, उसकी वजह से जो लोग थे वो अंगेज थे उस टाइम पर, यजनास के, ब्राह्मणास के। सो जो नॉन वायलेंस जिनका मेन एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स थी महावीर की, सो इट इज अ मेन रीजन्स विच टू बिकम दैट जैनिज्म बिकम पॉपुलर। मिशनरी जील, देखो मिशनरी जील क्या होता है, जब हम कोई पर्सन एंथुजिज्म से, प्रॉपर डेडिकेशन से कोई काम करता है, दैट इज कॉल्ड द जील। अब मिशनरी जील, मिशनरी क्या होते हैं एक्चुअली में, द प्रीचर्स जो प्रीच करते हैं, जो टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं। आफ्टर द महावीर डेथ जो उनके जो प्रीचर्स थे, जिन्होंने उनके डिसिपल्स थे, जिन्होंने इनकी टीचिंग्स को स्प्रेड किया इन द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो फुल जील से उन्होंने इस वर्क को किया, फुल एंथुजिज्म से किया, डेडिकेशन से किया। तो दीज ऑल द फैक्टर्स विच लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ जैनिज्म, दैट इज अ सिंपल लैंग्वेज, इट गेट्स सपोर्ट फ्रॉम द किंग, द नॉन वायलेंस एंड देन मिशनरी जील। नेक्स्ट इज अ डिवीजन इन जैनिज्म। देखो मैंने बताया आपको जो जैनिज्म था इन द 3rd century BCE, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 parts, दिगंबरास एंड द श्वेतांबरास। दिगंबरास क्या थे, दे वर द ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो देखो जो चेंज नहीं चाहते हैं, जो चीज जैसे होती है उसको वैसे ही फॉलो करते हैं, जो कोई भी चीज नहीं चाहते लाइफ में, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोडॉक्स। तो ये ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स थे जिन्होंने महावीरा की टीचिंग्स को एज इट इज फॉलो किया। दे डू नॉट वेयर क्लोथ्स नहीं वेयर करते थे। दे केप्ट लॉन्ग फास्ट, काफी लॉन्ग फास्ट रखते थे ये। एंड दे लेड एन एक्सट्रीमली अस्टर लाइफ। एक्सट्रीमली अस्टर लाइफ मीन्स हार्ड पेनांस, जैसे मैं बताया अभी आपको, एक्सट्रीमली टॉर्चर करना अपनी बॉडी को। तो दे बिलीव इन द एक्सट्रीमली अस्टर लाइफ, दिगंबरास। श्वेतांबरास क्या थे, दे वोर वाइट क्लॉथ्स, ये वाइट क्लॉथ्स डालते हैं ये। दे आल्सो केप्ट लॉन्ग फास्ट, ये भी लॉन्ग फास्ट रखते हैं, बट डिड नॉट बिलीव इन एक्सट्रीम पेनांस और ऑस्टेरिटीज। तो ये एक्सट्रीम पेनांस में इनका बिलीव नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर आप कुछ एक हिंदू कस्टम्स ट्रेडिशंस का भी अडॉप्ट कर लिया है श्वेतांबरास ने। तो इन दिस वे इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 sects, दिगंबरास एंड द श्वेतांबरास। लास्ट इज द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म जो था वो डिक्लाइन कैसे हुआ, इसकी पॉपुलैरिटी कैसे लूज हुई।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम वेज ऑफ फिनांस, बताया मैंने आपको पहले भी, एक्सट्रीम वेज ऑफ फिनांस जो अपनी बॉडी को टॉर्चर करते थे, तो सभी के लिए इजी नहीं था, सभी फ्लावर्स के लिए उस वे को अडॉप्ट करना, अपनी बॉडी को टॉर्चर करना. सो दिस वाज अ मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज. अब क्या हुआ, देखो जब जैनिज्म के बाद वैसे तो उसी टाइम पर बुद्धिज्म आया, बट मैंने आपको बताया जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड द जैनिज्म, बट चंद्रगुप्त मौर्य का ही जो ग्रैंडसन था अशोका, यू नो द अशोका वेरी वेल, अशोका जो था, अशोका किंग था, ही स्प्रेड बुद्धिज्म, ही वॉज ए फ्लावर ऑफ बुद्धिज्म. उसने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ किया अशोका ने. तो बुद्धिज्म चैप्टर में हम उसके बारे में रीड करेंगे. एंड देयर आर आल्सो मैनी अदर किंग्स, और भी बहुत से किंग्स है, लाइक हर्षा वाज देयर हु वाज इन द फेवर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया. एंड इस वे से जो किंग्स की तरफ से इनको सपोर्ट मिलती थी जैनिज्म को, वो डिक्लाइन हो गई, वो कम हो चुकी थी. लॉस ऑफ द रॉयल पैटर्नेज. लॉस ऑफ यूनिकनेस. यूनिकनेस जो थी, यूनिकनेस मीन्स यूनिकनेस इसमें क्या थी, दैट अस्टर लाइफ, ठीक है. बट अब जो थे, जो श्वेतांबरस जैसे थे, उन्होंने कुछ एक हिंदू ट्रेडिशंस वगैरह को, कस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया था अपनी लाइफ में, तो इस वजह से जो इसकी यूनिकनेस थी वो खत्म हो चुकी थी. तो दिस वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. स्प्लिटेड रिलीजन 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका था, दिगंबरस एंड श्वेतांबरस. एंड आल्सो आफ्टर दिस श्वेतांबरस के फिर से आगे सब पार्ट्स भी हुए, सब पार्ट्स में भी डिवाइड हो गया. तो बेटा जब ऐसा रिलीजन में जब स्प्लिट होता है, जब डिवीजन होती है, तो वो जो उसका जो एक सीख होता है, जो एक फेथ लोगों का बिलीव होता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ठीक है. तो स्प्लिट होने के कारण जो था, उनका जो लोगों में जो बिलीव था वो धीरे धीरे कम हो गया. एंड दिस वाज रीजंस फॉर द डिक्लाइन. पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदुइज्म. अब क्या हुआ, जब गुप्ता किंग्स आए इन द 3rd century CE, ओके, 3rd century CE में जब गुप्ता किंग आए, अब उन्होंने उसके बाद हिंदुइज्म को प्रमोट किया. यहाँ पर मैंने बात की बुद्धिज्म की, ठीक है, बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया, जैनिज्म के साथ में बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया गया. बट बाद में क्या हुआ, हिंदुइज्म को फिर से रिवाइवल मिला, गुप्ता किंग्स ने उसको प्रमोट किया हिंदुइज्म को. फिर उसके बाद का अलवर्स, नियनार्स आए यहाँ पर, देन भक्ति संत थे, ठीक है, वो पॉपुलराइज द हिंदुइज्म. तो इस वजह से जो जैनिज्म की पॉपुलैरिटी कम होगी. एंड सो दीज आर द मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. एक्सट्रीम वेज ऑफ फिनांस, लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज, loss of uniqueness, split in religion, popularity of Hinduism. So this is the topic of Jainism completed, and next I will start the Buddhism. Goodbye all of you. Have a nice day.